नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है भूगोल का महासागर, उसी क्रम में हम आप फिर से जुड़े हैं आज आपसे। और साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक जो विभाग आपके हैं उनसे संबंधित जो आपके प्रश्न है उनके बारे में। सबसे पहले तो जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। यहाँ पर निशा जी, उषा जी, कुलदीप जी, रितिका जी, कोमल जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, राम राम। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं दोस्तों। और उससे पहले आप लोग जो हैं, अगर जो देख रहे हैं इस क्लास को पहली बार, वे सभी साथी जो हैं, आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही आपको जो है टेलीग्राम पर इस चैनल को जो करना है ज्वाइन, ताकि यहां जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको वहां मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, दीजिएगा इसका आंसर शीघ्रता से। बिल्कुल राहुल जी नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी ने आपको लिंक भेजा है, बहुत ही अच्छी बात। इस क्लास में बने रहिएगा और काफी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर दोस्तों दीजिएगा, जल्दी से दीजिएगा। चलिए, क्या पूछा गया है साथियों को देखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहां आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न जो पूछा गया उसको देखिएगा यहां पर दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग पूछा है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, तो जो लोग यहां लगा रहे हैं आंसर जोधपुर, भरतपुर, वो एरिया वाइज बड़े और छोटे हैं। जबकि आपसे बात कर रहा है जनसंख्या की दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जयपुर और कोटा। क्या हो जाएगा, जयपुर और कोटा जो है वो जनसंख्या में बड़े और छोटे हैं। जयपुर बड़ा है और आपका कोटा जो है वो छोटा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। बिल्कुल यहां पर गलतियां हुई है दोस्तों, कोई बात नहीं, पर इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान से दीजिएगा। आसान प्रश्नों में गलतियां हो जाती है कई बार, इसलिए 2 बार उस प्रश्न को पढ़ना है। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, क्या पूछा गया उस प्रश्न को देखिएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? भरतपुर, जोधपुर, कोटा, या जयपुर? चलिए, यहां पर गलतियां हो रही है। प्रश्नों को ध्यान से मेरे साथियों पढ़ना है। आसान प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक जिले किस संभाग में यह पूछा गया है? भरतपुर में, जोधपुर में, कोटा में, या जयपुर में? तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग जो कह रहे हैं जयपुर, दोस्तों जयपुर नहीं है, जयपुर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो लोग कह रहे हैं जोधपुर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। जोधपुर के अंदर जिले आते हैं 6। कितने आते हैं साथियों? 6 जिले आपके आते हैं। और बात हम करते हैं 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आपका जोधपुर है, एक तो स्वयं जोधपुर है। जोधपुर के बाद में आपका जो है यहां पर पाली, सिरोही, जालोर, आपका बाड़मेर और जैसलमेर, ये जिले आपके कहां आते हैं? ये आते हैं आपके जोधपुर संभाग में। सबसे बड़ा संभाग है, कल बात हुई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल नमस्कार जितेंद्र जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। साथियों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर दीजिएगा आंसर, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी आपके बनते हैं। चलिए, क्या पूछा गया है उस प्रश्न को देखिएगा यहां पर। पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070, 1076, 869 किलोमीटर, या 826 किलोमीटर? क्या लंबाई हो जाएगी? दीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी है उसका नाम है रेड क्लिफ, और राजस्थान पाकिस्तान से बनाता है सीमा।
जिसकी लंबाई बनती है कितनी 1070। 1070 आपका जो है यहां पर आंसर साथियों बनेगा 1070 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिन लोगों ने कहा है ए आंसर बिल्कुल सही है, 1070 है। 870 तो जो हमारे राजस्थान की क्या है दोस्तों, चौड़ाई है। क्या है, राजस्थान की चौड़ाई है, और 826 क्या है, हमारी राजस्थान की लंबाई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों आपके ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, ध्यान से पढ़कर दोस्तों देना इसका आंसर। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है इसका, पिछले प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही था। इस प्रश्न का दोस्तों दीजिएगा आंसर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न भी आपका स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा क्या गया है दोस्तों, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। टोटल जो राजस्थान की लंबाई है स्थलीय सीमा की, वो कितनी है, 4349 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5020 किलोमीटर या 5090 किलोमीटर। तो दोस्तों टोटल की जब आप बात करते हो तो ये इस तरह से हमने कल बताया था कि पतंगाकार एक आकृति हमारी बनती है राजस्थान की, और चारों तरफ अगर आप घूम जाते हो तो लंबाई निकल के आती है कितनी, 5920 किलोमीटर। तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने दोस्तों। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि टोटल जो लंबाई है वो तो हो गई 5920, पर इसमें दो प्रकार की लंबाई आपको ध्यान रखनी है। एक लंबाई है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल बाउंड्री, और एक आपकी है आपकी अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय की हम बात कर आए थे, अंतरराष्ट्रीय जो लंबाई आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1070 है, और जो आपका अंतरराज्यीय है उसमें लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी, 4850 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा बनती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल रोहानी जी दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। दोस्तों अपने साथियों को जोड़िएगा इस क्लास से, क्लास में काफी सारे प्रश्न जो आपके हैं एग्जाम में आने लायक प्रश्न मैं आपके यहां करवा रहा हूं, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को जोड़िएगा इस प्रश्न से, इस क्लास से जोड़िएगा। अच्छा प्रश्न है, यहां पर आसान प्रश्न भी इसे कह सकते हैं अपन। क्या पूछा गया देखिएगा, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह है, दोनों सीमा कौन बना रहा है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बना रहा है। यानी एक तरफ एक आपका पड़ोसी राज्य से और दूसरी तरफ आपका सीमा बन रही है किससे, पड़ोसी आपके देश यानी पाकिस्तान से। तो यहां अगर हम देखें तो दोस्तों जैसलमेर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बीकानेर भी नहीं हो सकता, झालावाड़ केवल आपका रहता है अंतरराज्यीय। लेकिन जो गंगानगर है ये बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने साथियों कमेंट किया है, बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन दोस्तों लेते हैं यह, और ये प्रश्न ना आकर ये दोस्तों आ चुका है मेरा ही एक लाइव कोर्स जो आपको मिलने वाला है श्री जी की ऐप पर। तो दोस्तों इस कोर्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला बता देता हूं आप लोगों को, कि जो यहां पर पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी फाउंडेशन के अंदर, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों का जो है साथियों कोर्स यहां पर करवाया जाएगा। और केवल आपका जो है 1876 आपका जिसका है एमआरपी है, इसमें भी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस क्लास को देखते हुए इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, और 20% का डिस्काउंट साथियों आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है यह, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर ध्यान से। चलिए क्या पूछा गया है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है, कौन से जिले के अंदर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती है मेरे दोस्तों। आसान प्रश्न है, यहां पर चूरू, बांसवाड़ा, नागौर या जैसलमेर। बिल्कुल गुड इवनिंग पंकज जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है मेरे दोस्तों, 21 जून की जब बात करते हो तो 21 जून को सूर्य की जो किरणें गिरती है वो कहां गिरती है, सीधी कर्क रेखा पर। कहां गिरती है, कर्क रेखा पर किरणें गिरती है सूर्य की सीधी। और कर्क रेखा पर जब गिर रही है तो हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से आपकी गुजरती है। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर जो आंसर आप लोग दे रहे हैं मैं देख पा रहा हूं बांसवाड़ा, बिल्कुल चीकू जी ने आंसर दिया है, और यहां पर उषा जी ने आंसर दिया है बिल्कुल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर आपका जो है 21 जून को किरणें गिरेगी, कैसी, सीधी गिरेगी।
और दोस्तों एक और हमारा जिला है डूंगरपुर, वहां भी ये स्थिति बनेगी। इन दो जिलों के अलावा राजस्थान के जो जिले आपके हैं, जितने भी जिले आपके दोस्तों हैं, उन सब में किरणें गिरती है तिरछी, और किरणों का सर्वाधिक तिरछापन मिलेगा आपको गंगानगर में, जो कि सबसे उत्तर की ओर स्थित है। बहुत ही अच्छा आंसर दोस्तों दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है यह, पूछा गया दोस्तों राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है, तो वह जिला निकालना है साथियों जिसमें एक नगर ऐसा है जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर? चलिए दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। बिल्कुल यहां पर जुड़े हुए लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सुरभि जी बिल्कुल गुड इवनिंग, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अपने साथियों को दोस्तों जोड़िएगा इस क्लास से। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, हरप्रीत जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है सिरोही। और सिरोही जो दोस्तों जिला आपका है, उस जिले के अंदर एक आपका शहर बसा हुआ जिसका नाम है माउंट आबू, जो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर आपका है। और ध्यान ये रखिएगा, माउंट आबू के बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर कोई शहर बसा हुआ है तो वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का स्थान सेकंड नंबर पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल माउंट आबू जो आपका है वो आबू पठार पर आपका स्थित है, और आबू पठार जो आपका है वो आपका ऊंचा है 1200 मीटर। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, एक नंबर, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। साथियों प्रश्नों को मैं बिल्कुल आपकी जो है डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा जो है अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा लिंक को क्लास के। क्या पूछा गया देखिएगा, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है? वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से सबसे कम लंबाई में है, वह दोस्तों जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़? ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से सबसे कम लगती है दोस्तों, वह जिला कौन सा है? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर जो है मैं देख पा रहा हूं सुरभि जी और कोमल जी कह रहे हैं एक नंबर। तो दोस्तों यहां पर जो है कुछ गलतियां होने की संभावना है। वर्तिका जी कह रहे हैं सी, बिल्कुल। शांतिलाल जी जय जोहार, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर यहां पर। तो दोस्तों जो ए आंसर दे रहे हैं मेरे कुछ साथी, बांसवाड़ा नहीं बनाता कम सीमा, सिरोही भी कम सीमा नहीं बनाता है ना, प्रतापगढ़ की सीमा बनती है क्या गुजरात से साथियों? नहीं बनती है दोस्तों, है ना। तो यहां पर आपका जो बाड़मेर है वो बाड़मेर आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाड़मेर राजस्थान का वह जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है, यानी सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन बनाता है? केवल बाड़मेर बनाता है सबसे कम लंबी सीमा। कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर बनाता है। और किससे बनाता है? गुजरात से बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों हमारा बाड़मेर। और कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर की सीमा आपका बनाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़कर देना इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा डिटेल में आपको सोल्व करके इसको बताने वाला हूं, इसको पूरा आप देखिएगा। क्या पूछा गया है? भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, स्थानीय समय क्या होगा? यानी भारत का मानक समय जो है शाम को 6:15 हो रहा है, तो घाटोल जो कि आपका इस अक्षांश देशांतर पर आपका है, वहां का समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं साथियों, थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 6:42-40, 6:24-42 शाय के, 5:42-40 या 5:24-42। मेरे साथियों थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 नंबर आंसर आ रहा, देखते क्या होगा। यहां पर देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो क्या करना है कि आपको इस तरह से एक रेखा खींचनी है। और यहां पर ध्यान रखना, ये जो दिशा हो जाएगी ईस्ट और ये हो जाएगी वेस्ट। हमारा भारत यानी कि मानक जो समय रेखा हमारी भारत की वो कौन सी है? 82.5। जबकि घाटोल की जो आपकी स्थिति बन रही है वो बन रही है 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इस प्रश्न में अक्षांश का कोई उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या देखना है आपको कि यदि आपके भारत का मानक समय 6:15 PM हो रहा है, इवनिंग यानी 6:15 PM हो रहा है, तो यहां का समय क्या ज्ञात होगा? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे समय घटेगा,
तो यहां देखो दोस्तों कितना घटेगा, तो आपको करना है कि 82.5 में से घटाना है, किसको घटाना है, 74, आपका 25 को घटाना है, तो घटा लीजिएगा। यहां बचेगा आपका 5, यहां बचेगा आपका 8। 8 डिग्री 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, दोनों स्थानों के बीच में आ रहा है। और यहां पर जब भी इस तरह से होगा तो क्या करते हैं हम लोग कि एक देशांतर को पार करने पर समय में अंतर आता है 4 मिनट का, उसी आधार पे गणना करेंगे। तो 8 डिग्री और 5 मिनट का अगर हम पार करते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा, तो 8 इंटू 4 करने पर कितना आ गया, 32, तो मिनट आ गया। अब ये जो 5 है ये ऑलरेडी मिनट है, तो जब भी इस 5 को, या जब भी ऑलरेडी आपका जो मिनट होता है उसे गुणा करोगे 4 से, तो जो भी आएगा वो आएगा सेकंड में। 5 इंटू 4 होता है आपका 20, यानी 20 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 32 मिनट 20 सेकंड आपका डिफरेंस आएगा किसमें, भारतीय मानक और आपके गाटोल के समय में। और क्या होगा, यहां से यहां जाने पर आपका समय घटेगा। तो यहां यदि आपका 6:15 हो रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, गाटोल का समय ज्ञात करना है। और दोस्तों दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 32 मिनट 20 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। निकाल दीजिएगा इसका आंसर। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 0 है, 5 से लोगे आप हासिल, 5 से आप ले रहे हो 1 मिनट, वो 1 मिनट हो जाएगा क्या, 60 सेकंड। तो यहां 60 सेकंड हो जाएगा, यहां 14 मिनट हो जाएगा, और यहां पे 6 का 6 रह जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40। अब दिक्कत यहां आ रही है कि यहां 14 है, नीचे 32 है, फिर 5 से लोग एक हासिल, 1 घंटा हासिल लिया, पावर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो आपका इधर आके हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो हो जाएगा मिनट में। तो यहां दोस्तों क्या बच जाएगा, यहां हो जाएगा 74 मिनट, और यहां बचेगा 5 घंटे। तो यहां दोस्तों माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 2, और यहां आ जाएगा 4, और यहां 5 का 5, तो 5, 42, 40 शाम के। और वो आपका ऑप्शन कहां दिख रहा है, सी में। तो बिल्कुल दोस्तों जो सी आंसर आपका है, जिन्होंने दिया आंसर बिल्कुल सही दिया है, सी आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को मैंने आपको पूरा सोल्व किया है, इसको बाद में भी एक बार वापस देखिएगा और आराम से इसके नोट्स बनाइएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। ध्यान से दोस्तों दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए यहां जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है बंजर भूमि। बंजर भूमि वह भूमि होती है जहां पर आप कुछ उगा नहीं पा रहे हैं। जालोर में, बाड़मेर में, पाली में या जैसलमेर में ज्यादा बंजर भूमि कहां मिलेगी, यह आपको बताना है। दीजिएगा इसका आंसर। चलिए आंसर आ चुका है सबसे पहले पंकज जी का, फिर यहां पर हरप्रीत जी का आंसर आ चुका है। देखते हैं क्या राइट होगा। बिल्कुल चीकू जी भी दे रहे हैं आंसर डी। तो दोस्तों बिल्कुल अधिकांश साथी मेरे डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जैसलमेर में मरुस्थल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बंजर भूमि का एरिया भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर आपका उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बिल्कुल उषा जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर। आसान प्रश्न है, बिल्कुल सुरभि जी का आंसर भी आ चुका है। चलिए क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म है। संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म कौन सा होगा, 8, 34, 6, 33, 6, 32 या 7, 33। क्या इसका आपका आंसर बनेगा दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। संभाग और जिलों का जो साथियों है संख्या है, उसका क्या आंसर बनेगा। चलिए तो आसान प्रश्न लग रहा था आप लोगों को, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया, डी। राजस्थान के अंदर 7 तो हमारे पास संभाग हैं और 33 हमारे पास जिले हैं। बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर नहीं आके साथियों एक कोर्स आपके लिए और आ चुका है, मैथ्स फाउंडेशन, जो कि साथियों कौन पढ़ाएगा, बिल्कुल मनीष सर पढ़ाएंगे। और दोस्तों सारे जो टॉपिक आपके हैं, कुल आपके 30 टॉपिक हैं जो इसमें आपके करवाए जाएंगे। यह कोर्स भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। तो यदि आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका मैथ्स आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए। और बिल्कुल मनीष सर जो है बिल्कुल आपको आसान ट्रिक के माध्यम से मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म को छांटना है मेरे दोस्तों। गलत युग्म कौन सा है उसको छांटिएगा। गलत को छांटना है और सही अपने पास रख लेना। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। गलत को छांटना है, दे रखा है ऑप्शन में डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मेरवाड़ा, झुंझुनू शेखावटी। गलत क्या होगा इसमें,
गलत को छांटना है साथियों, दीजिएगा जल्दी से इसका आंसर। चलिए यहां पर जो है आंसर अभी तक आया नहीं है मेरे साथियों के द्वारा। चलिए यहां पर सबसे पहले आंसर दे दिया है कोमल जी ने, देखते हैं। तो दोस्तों गलत छांटना है, बता दूं कि झुंझुनू शेखावटी में आता है, बिल्कुल सही बात है। अजमेर क्षेत्र मेरवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों क्या हो गए, ऑटोमेटिक जिले हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर अगर लिखा हुआ होना चाहिए था, क्या आना चाहिए था साथियों, यहाँ आना चाहिए था वागड़। क्या आना चाहिए था, वागड़। जो डूंगरपुर आपका है वो वागड़ में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गलत छांटना है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत है, ये ध्यान रखिएगा। भौगोलिक उपनाम जब हम पढ़ते तो सब नाम आपके वहां पर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया था उसका ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। संख्या काफी कम है दोस्तों, अपने दोस्तों को जोड़िएगा इससे। क्या पूछा गया है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। आसान प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है। जोहड़, बावड़ी, बेरा या कू। शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बी बता रहे हैं दोस्तों। बी कैसे हो सकता है, कुएं को क्या कहते हैं दोस्तों, कुएं को कहते हैं जोहड़। शेखावटी क्षेत्र के जो कच्चे कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं दोस्तों। बी नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, जोहड़ राइट होगा, जोहड़ राइट होगा दोस्तों। बेरा, बेरा जो आप आंसर दे रहे हैं टीना जी, बेरा जो है वो कहां किसे कहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान आपका है, उस पश्चिमी राजस्थान में जो कुएं आपके होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जो कुएं होते हैं उन्हें कहते हैं बेरा, उन्हें कहते हैं दोस्तों बेरा। जबकि आपका शेखावटी में कहते हैं जोहड़ कहते हैं। और बावड़ी जो आंसर दे रहे हैं दोस्तों, बावड़ी क्या होता है, सीढ़ीनुमा कुआं होता है, ठीक है। और जबकि सबसे बड़ी बावड़ी का प्रश्न बनता है तो क्या बताएंगे, चांद बावड़ी आभा निर्दोषा जो आपका है वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी बावड़ी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लेते दोस्तों यह। चलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर दोस्तों देना है आंसर। इन प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। चलिए अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, कोई भी इसमें आपको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूछा गया है मेरे दोस्तों, क्या पूछा गया है, अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। बड़ा ही लड्डू प्रश्न है, बड़ा ही लड्डू प्रश्न है, ज्यादा समय मत लीजिएगा इसमें। गुरु शिखर, शेर, रघुनाथगढ़ या जरगा। चलिए यहां पर जो आपका आंसर दोस्तों आ रहा है, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सबसे ऊंचा शिखर जब आपसे पूछा जाएगा तो हम जानते हैं गुरु शिखर है, इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर एक नया प्रश्न मैं आपको देता हूं। गुरु शिखर को जो है कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, एक तो कहा था संतों का शिखर, पर क्यों कहा, कौन से संत का मंदिर ऊपर बना हुआ है वो हमको पता होना चाहिए। तो इसे कहा गया संतों का शिखर। और संतों का शिखर जब आप बात कर रहे हो तो ऊपर की तरफ चोटी पर दत्तात्रेय का मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर है, कहते हैं यहां पर उन्होंने हवन किया था और राजपूतों की जो है 4 शाखाओं की उत्पत्ति यहां से हुई। इसके अलावा इन्होंने कहा हिंदुओं का ओलंपस पर्वत, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्व के अंदर ओलंपस पर्वत है। तो ओलंपस पर्वत की स्थिति विश्व में कहां बनती है यह भी हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ओलंपस पर्वत कहां आता है, यह आता है ग्रीस, और इस ग्रीस को हम पुराने नाम से जानते हैं यूनान। तो ये जो आपका ओलंपस पर्वत है ये ग्रीस यूनान की जो है सबसे ऊंची आपकी चोटी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर। चलिए साथियों जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। यहां पर क्या पूछा गया है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। सुदूर दक्षिणी जड़ की बात दोस्तों कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर या गोगुंदा। सबसे सुदूर दक्षिणी बात हम क्या साथियों कर रहा है, तो सबसे दक्षिणी जो आपका भाग है वो कहां है यह पूछा जा रहा है। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। यहां पर कुछ साथी सोच में पड़ चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, देखते हैं क्या राइट होगा। मेरे दोस्तों भारत की जब आप बात करते हो तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो अरावली है वो अरावली कुछ आपका इस तरह से
फैली हुई है, गुजरात से आपका दिल्ली तक। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा गया है वो सुदूर दक्षिणी पूछा गया है। और दोस्तों यहां जो ए आंसर दे रहे हैं साथियों, समझ लीजिएगा बात को पहले। अरावली का जो आधार तल है वो आधार तल अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में एक द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं मिनिकोय द्वीप, उसके निकट में आपका इसका आधार तल है। ये ध्यान रखना, ये कहां आता है? अरब सागर में आता है। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अरब सागर। अरब सागर में इसका आधार तल है, तो क्या हो जाएगा? जड़ जो है वो कहां जाएगी? यहां आ जाएगी। सतह पर प्रारंभ कहां से होता है? तो सतह पर प्रारंभ आपका होता है पालनपुर गुजरात से। पालनपुर गुजरात से आपका होता है। और ये कहां तक फैली हुई है? रायसिंहा पहाड़ी, ये आपकी दिल्ली तक फैली हुई है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है यह। चलिए, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिम भाग? छप्पन का मैदान दोस्तों कहां आता है? जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। छप्पन के मैदान को लेकर प्रश्न बना था 2016 के कॉलेज व्याख्याता में, पूछा गया था जिले कौन से आते हैं। अभी बात करेंगे उसकी भी हम। तो आप यहां दीजिएगा इसका आंसर कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में आता है। जल्दी से मेरे दोस्तों दीजिएगा इसका आंसर। छप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान के किस भाग में आता है? काफी लोगों को सोचना पड़ रहा है साथियों इतना अच्छे प्रश्न के बारे में। क्षमा कीजिएगा, दीजिए दोस्तों इसका आंसर। छप्पन का जो मैदान है साथियों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहां पर आंसर आया सबसे पहले हरप्रीत जी का, बिल्कुल सही। टीना जी का आंसर आ चुका है। दक्षिणी भाग कहां पर है? यह दक्षिणी भाग के अंदर आपका आएगा। और जो जिले आपके इसमें आते हैं वो आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 2016 कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है। और पूछा क्या गया था जिले कौन से आते हैं? तो जिले आपके आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हालांकि इसमें उदयपुर का भाग भी आता है। मेरे दोस्तों प्राचीन समय में इस भाग में 56 गांव थे और प्रत्येक गांव किसी ना किसी नदी या नाले के किनारे पर आपका स्थित था। इसलिए हम कहते हैं कि 56 क्या है? 56 जो आपका मैदानी भाग है वो 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह है। और मुख्य रूप से माही बेसिन का भाग है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आंसर आप लोगों ने तो दिया है साथियों, बिल्कुल सही आंसर दिया है सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। चलिए, अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। क्या पूछ रहा है उसको देखिएगा दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं कितने भाग पर? 58% पे, 50% पे, 40% पे या 30% पे? ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि कितने भाग पर आपके बालू का स्तूप मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर बता देता हूं आप लोगों को कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर बनेगा वो तो बनेगा 58। हालांकि 58 बिल्कुल सही तो ये होता है 58.50%। ये कैसा क्षेत्र आपका है? बालू का स्तूप युक्त है। बालू का स्तूप युक्त है मेरे दोस्तों, यहां पर बालू का स्तूप मिलेंगे। जबकि 3 क्षेत्र में बता देता हूं आप लोगों को। एक का नाम है फलोदी, एक का नाम आपका है यहां पर जैसलमेर के अंदर पोकरण, और एक का नाम है आपका बालोतरा जो कि बाड़मेर के अंदर आता है। यह जो बेल्ट आपका है ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। और ये जो त्रिकोण आपका है ये त्रिकोण क्या हो जाएगा? ये त्रिकोण हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर ये आपका आता है। इनमें आपका बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसका जो एरिया है वो कितना है? टोटल मरुस्थल का 41.50%। और जो शेष भाग है वहां क्या मिलेंगे? बालू का स्तूप मिलेंगे। बिल्कुल सही आंसर बच जाएगा दोस्तों, क्या? 58%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। यह दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहां पे वो देखिएगा। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरी तथा अक्षांशी विस्तार है।
तो यहां पर कुल मिला के आपको देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार के बारे में पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया है 7 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट। सेकंड दिया गया है 8 डिग्री 47 से 7 डिग्री 9 मिनट। थर्ड दिया गया 7 डिग्री 47 से 8 डिग्री 9 मिनट। और फोर्थ दिया गया 8 डिग्री 9 से 8 डिग्री 47। चलिए क्या इसका आंसर बनेगा दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। तो मेरे दोस्तों पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण की बात जब ये कर रहा है तो ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम क्या होगा, देशांतर, और जो उत्तर दक्षिण आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। तो यहां जो आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल बी आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है अधिकांश मेरे साथियों को। यहां पर बता दूं कि जब आप देशांतर की बात करते हैं तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार आपका है वो कितना है दोस्तों, वो है आपका 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। अब इनको जब घटाओगे आपस में तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा देशांतरी विस्तार। लेकिन घटाने में भी दिक्कतें आती है। क्या दिक्कत आती है कि ऊपर 17 है नीचे 30 है, माइनस कैसे करें। ध्यान ये रखना कि 1 डिग्री जो है उसमें 60 मिनट होते हैं। ये अगर आपको बताया तो आप ये काम कर लेंगे। ये सिंबल डिग्री का है, ये सिंबल मिनट का है। माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां 17 है 30 है तो 5 से लोगे एक पावर में क्या ले रहे हो, एक पावर में ले रहे हो आप डिग्री। वो डिग्री इधर आकर हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें साथियों, वो बदल जाएगा मिनट के अंदर। तो ध्यान रखना यहां हो जाएगा दोस्तों 60 और 17 कितना हो जाएगा 77। तो यहां हो जाएगा 77 मिनट और यहां हो जाएगा आपका 77 डिग्री। माइनस क्या तो कितना आएगा 47 और यहां आ जाएगा 8 डिग्री 47 बिल्कुल आ रहा है। और यहां आपका जो अक्षांशीय उसकी विस्तार आपका है वो कितना है 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 है। माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, 9 तो आ गया मिनट और 7 आ गया डिग्री। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका आंसर बन रहा है बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छे जिन लोगों ने आंसर दिया है बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों यहां पर ये प्रश्न बड़ा आसान है क्योंकि अभी बता के आया हूं, तो यहां पर गलती होने की संभावना तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए मैं इस प्रश्न को ज्यादा जो है वेटेज नहीं दे रहा हूं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है लगभग 45 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर तक, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर तक, 5 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक, या 15 डिग्री उत्तर से 22 डिग्री उत्तर तक। तो दोस्तों आसान प्रश्न है, ज्यादा इसको अपन जो है वेटेज ना दे रहे हैं। ये भी बता के आया हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, बी बिल्कुल आपका आंसर सही है दोस्तों, बहुत अच्छे। उषा जी सुरभि जी ने आंसर दिया है जब से पहले। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपका आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। बहुत अच्छे साथियों आंसर आप लोग दे रहे हैं। यदि दोस्तों प्रश्न पसंद आते हैं तो बिल्कुल बिना कंजूसी किए लाइक आप कर सकते हैं इस क्लास को, आप ही की अपनी क्लास है दोस्तों। क्या पूछा गया है उसको देखिएगा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, आसान प्रश्न आपका पूछा गया है यहां। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है यह पूछा गया है दोस्तों। भरतपुर, धौलपुर, अलवर या आपका दौसा। 4 कोने राजस्थान के हैं। इन 4 कोनों की अगर बात करते हैं तो इनमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो उत्तर में आता है श्री गंगानगर। कौन आता है दोस्तों, उत्तर में आता है आपका श्री गंगानगर आता है, श्री गंगानगर आता है। दक्षिण में बांसवाड़ा आता है, पश्चिम में जैसलमेर आता है, मध्य में आता है नागौर, और यहां पूछा गया है सबसे पूर्व में। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दिया है धौलपुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया है, धौलपुर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लेते हैं यह। चलिए दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपने अक्षांश देशांतर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे मेरे साथियों। चलिए क्या पूछा गया है यहां पर, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है। कॉमन सेंस से प्रश्न हो पाएगा, केवल सामान्य जो है अनुभव से प्रश्न आपका हो जाएगा। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर, 70 डिग्री देशांतर रेखा साथियों कहां से गुजरती है ये देखना है आपको। तो यहां पर आपको मैंने बताया था, जब मैंने क्लासों में पढ़ाया इसको थ्योरी के अंदर, तो मैंने बताया भी था साथियों, अगर आप लोग जो जुड़े हैं पहली बार, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती है साथियों ऐप के ऊपर। आप श्री जी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स वहां से आप परचेस कर लीजिएगा। तो जब आप चलते हैं जीरो से, यानी ग्रीनिश रेखा से चलते हैं पूर्व की ओर, तो आपके जो है देशांतर की संख्या साथियों क्या होती है, बढ़ती है।
और यहां पर हमने पढ़कर आए थे कि जैसलमेर के अंदर जो है वो आपका 69 डिग्री 30 मिनट आपका देशांतर है, और उसी के अंदर क्या मिल जाएगा आपका, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो बी ऑप्शन जो आपका है यहां पर बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दीजिए दोस्तों इसका आंसर। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु जिला कौन सा है। सामान्य प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो है ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अजमेर, बाड़मेर, कोटा या भरतपुर, कौन सा आपका राजस्थान का मरु जिला है। तो यहां अगर हम देखें तो भरतपुर मैदानी है, भरतपुर मैदानी है, कोटा पठारी है, पठारी क्षेत्र में आता है, अजमेर आपका अरावली में आता है, और केवल इन चारों में से जो आपका बाड़मेर है यह आपका मरुस्थल के अंदर आता है। बिल्कुल सही, बी आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत ही अच्छे, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका बना है। और मेरे दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह दीजिएगा इसका आंसर, ध्यान से दीजिएगा। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2016 के अंदर, पटवार के अंदर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, यह पूछा है। 12.66 गुना, 15.22 गुना, 11.22 गुना या 16.66 गुना, कितना गुना बड़ा है, यह प्रश्न है दोस्तों। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, कितने गुना आपका बड़ा है। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, मैंने कल इनका एरिया बताया था। जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, 38,401 वर्ग किमी इसका एरिया है, जबकि जो आपका जिला है धौलपुर वो सबसे छोटा है, और इसका एरिया है कितना है दोस्तों, इसका एरिया है 3034 आपका वर्ग किमी। इसको भाग देने पर आपका जो डिफरेंस आता है दोस्तों कितना आता है, 12.66 गुना। तो बिल्कुल आपका जो आंसर आप दे रहे हैं, ए निशा जी ने आंसर सबसे पहले दिया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल जय जवाहर। यहां पर हरमोर साहब दीजिएगा अगले प्रश्न का आंसर, 12.66 गुना आपका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका बड़ा है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लेते हैं, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये थार के मरुस्थल से प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आपके बनते हैं। पूछा क्या गया है, राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है। रन का बाहुल्य है दोस्तों, ये पूछा गया है। रन क्या है, तो रन आपका जो है एक प्रकार का स्थलाकृतिक स्वरूप है जो कि बनता है कहां पर। यदि आपको वो पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर इन ऑप्शन में दे पाएंगे। दिया गया है जैसलमेर, जोधपुर, भिलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जालोर सिरोही, कहां पर रन का बाहुल्य है मेरे साथियों, बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। रन का बाहुल्य पूछा है मेरे साथियों, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी मेरे साथी जो कह रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। सर्वाधिक रन जो आपका है वो कहां मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसलमेर के अंदर जो रन क्षेत्र आपके मिल रहे हैं वे कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध आपके रन है जैसलमेर के अंदर। तो दोस्तों एक तो है पोकरण, पोकरण जो आपका है जिल है, और रन भी आपका जिल का ही प्रकार है जिसे हम जानते हैं टाट व रन के नाम से। तो पोकरण, और पोकरण के अलावा यहां पर जो है लवा, बरमसर, कनौड़ और भाकरी नामक जो है प्रमुख आपके रन आपके हैं। जबकि जोधपुर के अंदर जो आपका रन क्षेत्र है वो है बाप जिल। तो जो बाप जिल आपका है वो क्या है, एक रन क्षेत्र है। भारत के अंदर रन जो आपका है वो कहां मिलता है, कच्छ का रन गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। रन होते क्या है बेसिकली, तो जब आपका मरुस्थलीय इलाका होता है उसमें कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जिनमें क्या होता है, बरसात के समय में पानी भरने से क्या होता है, आपका स्थायी जिलों का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो जल सूख जाता है तो उसके स्थान पर लवण आपका बसता है, और उसी लवणयुक्त भूमि को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रन, जिनका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में जैसलमेर के अंदर है। और मैंने सबके एग्जाम्पल आपको बता दिए कौन कौन से कहां कहां पर है। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा एक प्रश्न आपके लिए आया है, ये क्या पूछा गया है उसे देखिएगा। थार का रेगिस्तान किस महासागर का भाग था, टैथिस का, अरब का, हिंद का या प्रशांत का, किसका भाग था आपका थार का मरुस्थल। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न ये आपका, दीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर।
चलिए यहां पर जो है आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों यहां पर जो है प्रशांत तो हमारा कोई लेना है नहीं, हिंद हमारा अंग है, अरब भी हमारे पास कई भाग है, लेकिन दोस्तों थार का जो निर्माण है वह किससे हुआ है? तो बिल्कुल वह आपका आंसर जो आप दे रहे हैं टैटिस सागर, टैटिस सागर के हटने से, टैटिस सागर के स्थान पर ही आपके मैदानी भाग और मैदानी भाग के शुष्क होने से थार का मरुस्थल बना है। बिल्कुल सही। प्लिस्टोसिन और प्लायोसिन ये युग आपका है जिसके अंदर आपका थार मरुस्थल और आपका मैदानी भाग आपका बना है। और थार मरुस्थल जो है वो पूरे विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। पूरे विश्व में ध्यान रखिएगा, नवीनतम मरुस्थल यदि आपसे पूछता है तो नवीनतम आपका जो मरुस्थल है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मेरे दोस्तों थार का मरुस्थल। इसीलिए हम कहते हैं कि जो थार मरुस्थल है वो विश्व का क्या है? युवा मरुस्थल है, जवान मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों यहां तक हमने जो है आज काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो आगे आने वाला है साथियों, धन्यवाद। लाइक तो बनता है बिल्कुल। क्लास आपको साथियों कैसी लगी है कमेंट किए बिना जाएंगे नहीं और लाइक किए बिना जाएंगे नहीं। अपने साथियों से शेयर कीजिएगा। क्लास का टाइम मैं बढ़ाऊंगा, यदि आप संख्या बढ़ाते हैं तो क्लास का टाइम भी बढ़ेगा। और दोस्तों रोज हम जो है नए टॉपिक के साथ आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद।